हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम लोग विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज से इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों आपको सभी क्लासेस, चाहे जो भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतरीन करवाई जाएगी। तो सभी लोग दोस्तों जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए, तैयारी को सही से करने के लिए दोस्तों आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक ना? तो सभी लोगों को दोस्तों नमस्कार। चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग हाई कोर्ट आरओ के बारे में बात करेंगे कि वैकेंसी कब आने वाली है और उसकी किस तरह से दोस्तों हम लोग तैयारी करें, और उसका जो आधार हम लोग बनाएंगे 2021 का जो हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आई थी उसके आधार पे हम लोग सारी बातचीत करेंगे, ठीक ना? देखिए दोस्त, हाई कोर्ट आरओ के से संबंधित जो वैकेंसी आपकी निकलती है, एपीएस की और आरओ की दोनों अलग अलग वैकेंसी आती है। तो पहले आपकी एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जो होते हैं दोस्त, उसकी वैकेंसी आपकी आने वाली है। और उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी दोस्त आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में फिलहाल आरओ की ही बात करेंगे, क्योंकि ईपीएस के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो दोस्तों बना के उसके बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे और उसकी जानकारी आपको दोस्तों दूंगा, ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले दोस्त हाई कोर्ट आरओ के बारे में अगर बात करते हैं तो 2021 का हम लोग आधार बनाते हैं। 2021 में किस तारीख को, मतलब कैसे उसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और किस प्रकार से दोस्तों उसमें आपका क्वालिफिकेशन होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट आरओ का जो एग्जामिनेशन होता था पहले ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन ये पिछली बार से, मतलब कि 1 साल से दोस्तों ये ऑनलाइन मोड में होना शुरू हो चुका है। और ऑनलाइन मोड में पहले ये रिटेन एग्जामिनेशन होता है। सिलेबस आपका वही है, सिलेबस में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले जब ऑफलाइन होता था तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, लेकिन इंग्लिश को हटा करके दोस्त अब इसमें आपका दोस्तों इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन ना आकर के उसमें 10 या 12 क्वेश्चन इंग्लिश आई थी आपके 2021 वाले एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। जबकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि देखिए, इसमें सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, फिक्स नहीं होता है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब प्रीवियस ईयर के पेपर को आधार मानते हुए कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, कोई भी संस्थान आपकी तैयारी करवाता है। और पिछली बार भी हम लोगों ने हाई कोर्ट आरओ के विषय में दोस्तों आपको तैयारी करवाया था, उस पर क्लासेस दी थी, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था, जिसको पहले से किसी को भी जानकारी नहीं थी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट आरओ की, तो एपीएस की जो वैकेंसी है, अपर निजी सचिव जो होता है दोस्तों, वो आपकी आने वाली है। उसके बाद जो है आपके आरओ और एआरओ दोनों की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी किस महीने में किस तारीख को आएगी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। संभावना है कि बहुत जल्द ही दोस्त अब आपकी आने वाली है वैकेंसी। तो देखिए, हाई कोर्ट आरओ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि रिव्यू ऑफिसर होता है, आरओ का मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है। ये जो होती है आपकी एक गेस्टेड अधिकारी है दोस्तों, मतलब 4800 पे ग्रेड की नौकरी है। और ये जो है आपकी 4600 पे ग्रेड की नौकरी होती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। अब देखिए, यहाँ पे अगर जैसे ये सब चीजें दिया है तो ये इसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। जो मेन चीज है उसके बारे में दोस्त आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसमें देखिए, 2021 का अगर हम लोग देखें तो 2021 का नोटिफिकेशन, ये डेट यहाँ पे दिया है कब नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे हुआ था, कब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, कब लास्ट डेट है, ये सब चीज है, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फीस वगैरह इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, 800 होती है। और फिर उसके बाद SC ST को छूट भी इसमें मिलती है, 600 होती है। और जनरल और अदर जो आपके होते हैं उनके लिए 800 होती है, जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, रिव्यू ऑफिसर दोस्तों है, यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है। अब इसमें एग्जामिनेशन मोड दिया है कि किस तारीख को एग्जामिनेशन 2021 वाला कंडक्ट हुआ था, तो इससे भी मतलब आपको नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिए, अगला जो इसमें दोस्त नंबर है, इसमें क्या है, कैसे आपका दिया है, इसको भी हम लोग छोड़ते हैं। चलिए अगला देखिए, इसमें दोस्त आपको क्या दिया है इसका। देखिए, रिव्यू ऑफिसर जो होता है दोस्तों, समीक्षा अधिकारी जो होता है, एक अच्छा खासा 200 पद होता है। और इस पे जो आपका 7th पे कमीशन होता है, और ये लगभग 4800 पे ग्रेड की नौकरी होती है। और जो आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है वो 4600 पे ग्रेड की होती है, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों देखिए,
जो क्वालिफिकेशन दिया है ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि क्वालिफिकेशन दोस्त दोनों के लिए सेम है। आरओ के लिए भी से आरओ और एआरओ दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, किसी भी प्रकार का अंतर उसमें नहीं पाया जाता है। आरओ के लिए देखिए क्या क्वालिफिकेशन है, पहला इसमें दिया है बैचलर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब कि किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से जो इस्टेब्लिश्ड हो इंडिया में उससे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अ क्वालिफिकेशन यहाँ पे आर और एंड का मतलब समझिएगा, आर का मतलब क्या होगा, या तो ए बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर ए अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थ्योरी, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में दोस्तों। एंड दिया है, एंड का मतलब कि ए, इसके बाद ए भी होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड लॉ इन इंडिया, मतलब डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, या फिर दिया है ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नीलेट और डोएक से होना चाहिए, या फिर दिया है ट्रिपल सी जो सबसे कंप्यूटर की लोवेस्ट डिग्री होती है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद एक कंप्यूटर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक ना। तो और यहाँ पे देखिए एंड फिर उसके बाद क्या रहा है, और तीसरा जो पॉइंट इसमें है क्या दे रहा है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट मतलब कि 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको टाइपिंग करने के लिए, और उसमें दोस्त लगभग आपको 500 वर्ड दिए जाते हैं और उस 500 वर्ड को दोस्त आपको करना पड़ता है। ये टाइपिंग जो होती है क्वालिफाइंग नहीं होती है, इसके मार्क्स तो टोटल जुड़ते हैं, लेकिन इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते हैं तो दोस्त आप फेल माने जाएंगे, ठीक ना। और 25 से अधिक लाते हैं, 50 नंबर तक ला देते हैं तो अच्छा खासा वो मार्क्स आपका दोस्तों रिटर्न मार्क्स में जुड़ता है और आपकी कंप्लीट मेरिट इसमें बनती है। तो अब देखिए उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, सेम डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बैचलर डिग्री है, फिर उसके बाद वही है डिप्लोमा डिग्री या ओ लेवल ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो गया, वही है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड मिनट है, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप तैयारी को करते हैं, तैयारी दोस्त करते हैं तो आरओ की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ एआरओ की भी तैयारी आपकी होगी, अलग से आपको किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया, चीजें हो गई। अब ये सब चीजें दिया हुआ है तो इससे आपको मतलब नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए इसमें क्या सिलेबस दिया है, फिर उसके बाद आपको और भी सारी चीजें इसमें बताई जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दोस्त आता है, कैसे कैसे आता है, किस प्रकार से आपको तैयारी इसमें करना है। फिर उसके बाद चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्त कैसे होता है, ये आपका रहा सिलेबस। तो रिव्यू ऑफिसर का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इसमें होता है, मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब पहले मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि पहले जो एग्जामिनेशन दोस्तों इसका हुआ करता था ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन पिछली बार से एग्जामिनेशन अब आपका ऑनलाइन संचालित होता है। पहले CBT 1 होता है, मतलब कि कंप्यूटर पे आपका पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है। इसलिए अब दूसरी बात है कि लोग कहते हैं दोस्तों कि इसकी हाई मेरिट जो है बहुत हाई जाती है, तो मेरिट हाई जाना स्वाभाविक सी बात है। इसमें सिर्फ एक आधार बना लेना कि हाई कोर्ट में धांधली होती है, ऐसा होता है, इस एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, ठीक ना, ये सब गलत बातें हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए एक बड़ा पद है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दोस्तों, एक बढ़िया ग्रेड पे की नौकरी है, और इसकी स्वाभाविक सी बात है कि मेरिट जाना दोस्तों लाजमी है, बहुत ज़्यादा मेरिट जाना, क्योंकि इसके बाद कोई मेंस का पेपर नहीं है, कोई दूसरा पेपर नहीं है, ये डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन आपको देना है। और दूसरी बात इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए हर बच्चा हर लड़का 200 क्वेश्चंस में 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, ठीक ना, इसलिए भी मेरिट ऊपर जाती है। अगर मैं दोस्तों दोनों बार का अनुभव बताता हूं, जो पिछली बार हुआ फिर ऑनलाइन जो हुआ है, इसकी लगभग मेरिट कितनी रहती है, तो देखिए आप अगर दोस्त अगर मानेंगे रिटेन वाला हो गया जो 200 नंबर का क्वेश्चंस होता है, तो 200 में लगभग आप
मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 200 में लगभग 80%, 80% का मतलब हो गया 8 दूनी 16, 160 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपको सही करने होंगे। अधिक कर लीजिए और बेहतर है, लेकिन इतना दोस्तों कम से कम आपको करना पड़ेगा। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर में लगभग आपको मैक्सिमम मार्क्स अर्जित करना है। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या हो गया, आपको 50 में लगभग 48 49, और लड़के लाते भी हैं, ये कोई दोस्तों झूठ बात नहीं है। लड़के 48 49 नंबर तक टाइपिंग लाते हैं, 50 नंबर तक ही अर्जित कर लेते हैं। टाइपिंग इसमें बहुत कठिन दोस्त नहीं है। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग बहुत आसानी से अगर मेहनत रेगुलर किया जाए तो सीखी जा सकती है, बहुत हार्ड काम ये नहीं है। तो ए 50 नंबर हो गया और उसके बाद 180 हो गया। तो लगभग दोस्तों इसमें क्या बनती है, जो आपका होता है ओवरऑल कंप्लीट बनता है। मतलब 205 या 10 के 210 के आसपास मेरिट फाइनल इसका जो सिलेक्शन हुआ था पिछली बार का, जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन के जो पहले हुआ था, ऑफलाइन हुआ था लास्ट उसके पहले वाला, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि 210 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ दोस्तों गई थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 205 या 10 के आसपास गई थी। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो 160 वहां से हो गया 80%, और आपका 50 इधर से। टाइपिंग में फुल मार्क्स अर्जित किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर टाइपिंग बढ़िया स्पीड आपके अंदर है, एक्यूरेसी है, गलती कम हो रही है, तो इसमें दोस्तों फुल मार्क्स अर्जित किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात से आपको घबराना नहीं है, डरना दोस्त नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, एक गलती करने पर ध्यान से सुनिएगा 0.1 मार्क्स आपके कटते हैं एक गलती करने पर। इस प्रकार से अगर आप 10 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कटता है, ठीक ना। तो उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती, गलती करने पे नंबर कटते हैं। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। तो ये दोस्तों हो गया सिलेबस, ठीक ना। तो अब सिलेबस हो गया, तो यहाँ से हो गया आपका ये 200 क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद लगभग इसमें 3 घंटे का, लगभग क्या पूरा 3 घंटे का समय मिलता है रिटन एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद टाइपिंग होती है, 50 मार्क्स की होती है। 20 मिनट के लिए टाइपिंग उसी हाल में, उस एग्जामिनेशन में 15 मिनट के बाद आपको करवाया जाता है, और 20 मिनट की टाइपिंग होती है। 500 वर्ड करना पड़ता है, तो ठीक ना, 50 नंबर की टोटल दोस्तों होती है। अब उसके बाद देखिए जो रिटन एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर आप लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग के आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग आपके जीएस के संपूर्ण पार्ट पे दोस्त आपको अध्ययन करना पड़ता होगा, और आपकी पकड़ होगी। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन हो गया, साइंस का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सब कुछ तो उसमें पढ़ते हैं ना। तो सारी चीज इसमें दोस्तों इंक्लूड है। बस अंतर इतना है कि इसमें दोस्त इंग्लिश थोड़ी सी जुड़ती है। पहले ऑफलाइन में 50 क्वेश्चन इंग्लिश का आता था, लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है, इसमें दोस्त इंग्लिश जो है काफी कम कर दिया था, 10 या 12 क्वेश्चन से पूछा था, ठीक ना। तो उम्मीद है कि उसी प्रकार से पेपर्स अभी आएगा दोस्तों। पेपर में अचानक परिवर्तन नहीं होगा। पिछली बार तो हुआ था अचानक परिवर्तन, क्योंकि ऑफलाइन से बिल्कुल 50 से घटा करके 10-15 क्वेश्चन कर देना दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, पहले से इसका सिलेबस कुछ डिसाइड नहीं होता है, और जैसा एग्जामिनेशन होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए दोस्त इससे बिल्कुल परेशान आप मत रहिए। ये सारी सिलेबस इसमें दिया है। साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल इंडियन मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन है, ज्योग्राफी है, करंट है, फिर यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि उस 200 में संपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसलिए तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चनों की बार बार 200 रिवीजन करना है, ताकि क्वेश्चन आपकी जुबान पे सेट हो जाए, आपको 200 याद हो जाए। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने बनाने का प्रयास किया ताकि आप लोगों के तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि अब क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही है। हाई कोर्ट आरओ हो गया, या एपीएस हो गया, या फिर पुलिस की जो वैकेंसी है दोस्तों री एग्जामिनेशन होने वाला वो हो गया, यूपी ट्रिपलएससी का कोई एग्जामिनेशन हो गया, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो गया, आरओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। तो हर एग्जामिनेशन के लिए हम लोग दोस्तों अब क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों, बढ़िया से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक रिविजन करिए, ताकि दोस्त आपको जो सारे क्वेश्चंस है, सारे सब्जेक्ट हैं, तैयार हो पाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बात करनी थी, और अगली वीडियो में जो भी मतलब इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाएगी, मैं अगली वीडियो में जब एपीएस के बारे में वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपको दोस्तों बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग तैयार हैं।
पढ़ाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों तैयार हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।